इसीलिए पेट स्कैन को आधार मत मानिए और ये कराइए भी मत। जितनी बार आप पेट स्कैन कराएंगे उतनी बार आप ज्यादा प्रोन है कैंसर बनाने के लिए। ओरिजिनली आप कैंसर पेशेंट थे ही नहीं कभी, लेकिन इसकी वजह से कैंसर पेशेंट बन गए। एक सवाल आता है, पेट स्कैन मत कराओ, बायोप्सी मत कराओ, मेमोग्राम मत कराओ, सवाल क्या आएगा? फिर चेक कैसे होगा? आप में से कौन लोग हैं जो ये चेक करना चाहते हैं कि कैंसर है कि नहीं? आप हैं, क्या नाम आपका? बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम जब भी आप कराएंगे तो उससे कैंसर बढ़ेगा। इट कॉजेस कैंसर, राइट। सबूत के तौर पे ये सबूत है, राइट। ऐसे खूब सारे सबूत, आपको एक बुक है वो आपको दिया जाएगा, सबूत ही सबूत है उसमें, राइट। तो आप किसी भी डॉक्टर से बोलेंगे क्या बायोप्सी से कैंसर हो सकता है? अरे पूछने की जरूरत नहीं है, पहले साइन कराते हैं ना वो आपसे कंसेंट फॉर्म, उसमें लिखा ही हुआ है। मेमोग्राम से पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, पेट स्कैन से पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं, उसमें लिखा ही हुआ है, वो लिखा ही है। तो फिर भी क्यों नहीं मान रहे हैं आप? मैं तो बोल ही रहा हूं, लेकिन उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि इससे कैंसर हो सकता है, आप कैंसर, कोई बात नहीं, साइन कर दिया आपने, है ना। कैंसर का डायग्नोस करा रहे हैं और कैंसर पैदा भी कर रहे हैं, ये सबूत भी है और आप खुद साइन करते हैं, उसमें लिखा ही है। तो बायोप्सी किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे मान लो अनिता जी के केस में, मान लो डॉक्टर बोलेगा शक हो रहा है, हमें डाउट है, डॉक्टर को डाउट बहुत होता है बिना मतलब के कि क्या पता कैंसर हो, तो आप बोलेंगे क्या करें? तो बोलेंगे बायोप्सी करा लो। अब बायोप्सी से एक टुकड़ा लेंगे वहीं से जहाँ पे पहले से ही छोटा मोटा ट्यूमर है, और उसकी एक स्लाइड बन जाएगी इस तरह की, ये जो स्लाइड देख रहे हैं ना। फिर ये स्लाइड देख के, इसकी जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके आकार को देख के पैथोलॉजिस्ट एस्टिमेट करेगा, इसे कैंसर बोलूँ, एबनॉर्मल बोलूँ, नॉर्मल बोलूँ। फिर वो लिख के दे देगा, जो भी लिख के देगा अकॉर्डिंगली डॉक्टर बोलेगा कीमोथेरेपी करा लो, ऐसा करा लो, वैसा करा लो। अब यहाँ पे समझना कि डॉक्टर ने जो लिख के दिया, पैथोलॉजिस्ट ने जो लिख के दिया, वो कितना मान्य है। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया। यही वाला स्लाइड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 800 पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, और उनसे ओपिनियन लिया कि ये कैंसर है कि नहीं, आप बताओ। करीब 33% ने बोला तो ये तो नॉर्मल सेल है, करीब 20% ने बोला ये एबनॉर्मल सेल है, लेकिन करीब 19% लोगों ने बोला पैथोलॉजी ये तो कैंसर है, 19% ने बोला ये कैंसर है। अब आपके बॉडी में उसे बायोप्सी का रिजल्ट कैंसर है कि नहीं, वो किस पे निर्भर करता है कि आपका वाला स्लाइड कौन से पैथोलॉजिस्ट का हाथ लग जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो जो बायोप्सी में लिखा उसी को आपने भगवान मान लिया, जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये निर्भर करता है कि किसने देखा और देखते वक्त उसका मूड क्या था, है ना। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल भी रिलायबल है ही नहीं। ये जितनी बार जितनों को दिखाएंगे वो उसका ओपिनियन बदलता रहेगा, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया कि इसने बोल दिया तो ये तो यही है, राइट। इसलिए इस बायोप्सी को मानिए मत, राइट। जितनी, और ऊपर से उल्टा क्या होगा कि जब बायोप्सी कराया तो जब आप किसी भी छोटे से ट्यूमर को छेड़ेंगे तो छोटा ट्यूमर छेड़ते ही उसके अंदर के सेल जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे, वो बड़ा बड़ा ट्यूमर बनाएगा। फिर बायोप्सी करेंगे, फिर और जाग जाएंगे, वो बड़ा ट्यूमर बनाएगा, वो एग्रेसिव होता जाएगा, ट्यूमर ग्रो होता जाएगा, राइट। तो बायोप्सी से आप कैंसर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि घटाने का। सेम इज विद द मेमोग्राम। मेमोग्राम क्या है, ऑन कीजिए इसको। मेमोग्राम क्या है कि डॉक्टर बोलेगा कि भाई मेमोग्राम करते हैं, इसमें 2 प्लेटें 22 kg के ऐसे प्रेस करते हैं, 22 kg का प्रेशर लगाते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल, राइट। और इससे वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। आप एक संतरा लीजिए, 2 संतरा लीजिए, एक को दबाइए अच्छी तरह से, प्रेस कीजिए 22 kg, और दूसरे को कुछ मत कीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद आइए, कौन सा वाला सड़ा मिलेगा आपको, है ना, जिसको दबाया होगा। क्यों मिलेगा सड़ा? क्योंकि दबाया तो उसके अंदर के सेल सारे टूट फूट गए। आप यहां क्या कर रहे हैं, अंदर के सेल को तोड़ फोड़ दे रहे हैं। अब क्या होगा, वो सड़ गया, इसी को तो कैंसर बोलते हैं, दैट इज कैंसर। तो और डॉक्टर क्या बोलता है, अभी कुछ नहीं निकला, ऐसे कीजिए, थोड़े दिन बाद दोबारा आ जाइए। जब बार बार कराएंगे तो निकलेगा ना कभी ना कभी। आप कभी सब्जी बाजार में जाते हैं, अगर आप कोई संतरा उठा के दबाने की कोशिश करते हैं, वो सब्जी वाला क्या बोलता है, रुको, ऐसा मत करो, छेड़ो मत इसको, उसे पता है सड़ जाएगा, लेकिन आप अपनी बॉडी को दे रहे। तो मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। किसको जरा भी शक है तो ये बात आप कहीं से भी कंफर्म कर लीजिए। जिस डॉक्टर ने सजेस्ट किया आपको मेमोग्राम, उससे पूछिए, ऑन रिकॉर्ड पूछिए कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप बताओ। नहीं बताएगा वो, उसे पता है कैंसर पैदा होता है। दैट इज हाउ द कैंसर इंडस्ट्री इज, राइट। इसलिए मेमोग्राम कभी मत कराइए, बायोप्सी कभी मत कराइए। और एक होता है पेट स्कैन, जिसकी वजह से अनीता जी बोल रही हैं कि उनको 4th स्टेज का कैंसर है, बॉडी में, लिवर में, और न जाने बोन में, लंग में, हर जगह फैल चुका है बुरी तरह से।
डॉक्टर को कैसे पता? इसके साइंस को समझना ही होगा, नहीं तो आप बहुत नुकसान कर बैठेंगे। वो बोलते हैं कि हमें ये देखना है कि आपकी बॉडी में कैंसर है कि नहीं। कैसे देखेंगे? ये बॉडी ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो एक थ्योरी बना ली गई है कि कैंसर के सेल ज़्यादा शुगर खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। इसका कोई बेसिस नहीं है वैसे। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल ज़्यादा शुगर खा रहे हैं? उसके लिए आपके बॉडी में शुगर यानी कि ग्लूकोज इंजेक्ट कर देते हैं। जब शुगर इंजेक्ट करते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं कौन सा वाला सेल हड़प रहा है, ज़्यादा शुगर खा रहा है। लेकिन वो खाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हर सेल, हर शुगर के कंपाउंड के साथ, इसे कहते हैं एफडीजी, फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज, रेडियोएक्टिव मटेरियल को बाइंड कर देते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी खा नहीं सकता, मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो जो भी सेल्स शुगर को ज़्यादा खाएंगे उस सेल्स के आसपास रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा हो जाएगा ना। और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल आप एक्सरे से उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा है। जहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा है यानी कि वहाँ शुगर ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है, यानी कि वहाँ शुगर खाने वाले सेल ज़्यादा है। तो यानी कि जितनी जगह चमक दिखाई देगी उतना सारा कैंसर। यहाँ 3 जगह चमक दिखाई दे रही है तो डॉक्टर इस वाले को देख के बोलेगा आप 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट है। यहाँ 4 जगह चमक दिखाई दे रही है, डॉक्टर बोलेगा 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है। तो इस तरह से डॉक्टर देख के बताता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए, क्या ये ज़्यादा चमकना का मतलब वाकई में कैंसर होता है? पिछले 1 घंटे से ऊपर से मैं बात लगातार मुंह से बोल रहा हूँ, तो यहाँ के सेल्स मेरे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, बोल रहा हूँ ना। अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊंगा तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे चमक देखेंगे, बिकॉज ये सारे सेल हंग्री हैं, ये शुगर ज़्यादा खींचेंगे। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपकी यहाँ चमक दिख रही है तो आपको तो ओरल कैंसर है। मैं तो बोलूँगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर बोलेगा हो जाएगी, नहीं है तो। अब इसका क्या जवाब है? अब तो मैं घबरा गया, जैसे अनिता जी घबरा गई, हो भी सकता है ना। तो बोलो क्या करूँ, क्या करना है, क्या करना है? अब वो बोलेगा रेडिएशन करना, कीमोथेरेपी, सब कुछ मैं मानूंगा फिर, है ना। हो जाएगा तो इसका कोई आंसर तो नहीं है, वो तो भविष्य हमने देखा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल चला के जाएंगे पेट स्कैन कराने के लिए तो आपके प्रोस्टेट में जो पार्ट ज़्यादा एक्सरसाइज होता है वहाँ पे कैंसर दिखाएगा। आप अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे इस हाथ में कैंसर है तो पेट स्कैन कराने से पहले खूब सारा डंबल कीजिए एक ही हाथ का, फिर कराना जाइए तो यहीं पे चमक दिखेगा। तो वो बदलता रहता है, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। अगली बार जाएंगे तो उससे पहले अपनी कौन सी एक्टिविटी की उस पर डिपेंड करेगा कहाँ पे वो चमक दिखाई देगा। फिर डॉक्टर बोलेगा यहाँ से वहाँ फैल गया, ब्रेन में चला गया, यहाँ से यहाँ फैल गया, राइट। ये फैलने वाले का जो ये कमाल है वो यही है कि फैला कैसे, वो शुगर कौन सा सेल ज़्यादा खा रहा है। ये कुछ इस प्रकार है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये पता करना हो कि यहाँ इतने सारे बच्चे, इनमें से कौन सा बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो आपने एक थ्योरी बना दी, जो बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा वो ज़्यादा शरारती है। अब क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कौन ज़्यादा खाना खा रहा है। अच्छा ये खा रहा है ज़्यादा, ये खा रहा है, तो ये 3 शरारती बच्चे हैं। तो ये कितना रेलिवेंट हो सकता है? ये हो सकता है कि जो ज़्यादा खाना खा रहा हो वो वाकई में शरारती भी हो, एट द सेम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है जो खाना कम खा रहा है वो भी शरारती हो, है ना। जो जिस तरह से ज्यादा खाना जो बच्चा खा रहा है वो शरारती, इसके क्या चांसेस हैं? रैंडम कुछ भी चांस नहीं है ना। ठीक उतना ही एक्यूरेट है ये पेट स्कैन। एक तरफ तो ये हो गया, इसलिए नहीं कराना चाहिए। दूसरा, पेट स्कैन के बहाने रेडियोएक्टिव मटेरियल आपने अपने ब्लड के अंदर डाल दिया। बचपन में क्लास 8th में आप सबने पढ़ा है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉजेस कैंसर, नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिए। आपने जो पेट स्कैन के लिए जो कंसेंट फॉर्म साइन किया था उसमें लिखा है, पढ़ के देखिए, कि 1 हफ्ते तक छोटे बच्चे के आसपास नहीं जाइए और प्रेग्नेंट वुमन के साथ पास में मत जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उनको कैंसर हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई आदमी आएगा, बच्चा आएगा, उसको आपके रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर हो सकता है, तो क्या उसी रेडियोएक्टिव मटेरियल से आपको खुद को कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। और वो भी लिखाएगा आपको भी हो सकता है, लेकिन आंख बंद करके आप साइन कर देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पेट स्कैन एक फैक्ट्री है कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि डायग्नोस करने के लिए। इसीलिए पेट स्कैन को आधार मत मानिए और ये कराइए भी मत। जितनी बार आप पेट स्कैन कराएंगे उतनी बार आप ज्यादा प्रोन है कैंसर बनाने के लिए। ओरिजिनली आप कैंसर पेशेंट थे ही नहीं कभी, लेकिन इसकी वजह से कैंसर पेशेंट बन गए। एक सवाल आता है, पेट स्कैन मत कराओ, बायोप्सी मत कराओ, मेमोग्राम मत कराओ, सवाल क्या आएगा? फिर चेक कैसे होगा? आप में से कौन लोग हैं जो ये चेक करना चाहते हैं कि कैंसर है कि नहीं? आप हैं, क्या नाम आपका? हाँ, रानी शर्मा, डॉली, ठीक है। मेरे पास एक टेस्ट है, अभी पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं। डॉली, ये कॉइन अगर हेड आ गया तो ये कैंसर पेशेंट है, टेल आया तो कैंसर पेशेंट नहीं है। अच्छा डॉली, आपका ना टेल आया, आप कैंसर पेशेंट नहीं है। अब मैंने जैसे ये टेस्ट करके दिया और रिजल्ट भी हाथों हाथ दे दिया, क्या डॉली इसको मानेगी? सवाल उठाएंगी
कि ये तो हर बार चेंज होगा, पहला सवाल। तो ये भी तो चेंज हो रहा है, इसमें तो कुछ बोल नहीं रहे आप। फिर दूसरा सवाल, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, एविडेंस दिखाओ। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसका एविडेंस दिखाओ। इसको नहीं बोल रहे आप, इसमें कम से कम नुकसान नहीं हो रहा, कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा। इसमें तो पैसा भी खर्चा हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, राइट। जब इसको आपने क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, और आज भी क्वेश्चन नहीं कर रहे कल को डॉक्टर के पास जाके कि इसके सबूत दिखाओ कि ये वाकई में कैंसर का टेस्ट है, कोई क्वेश्चन करेगा? तो इसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं आप? पहले तो उसको भी क्वेश्चन कीजिए, है ना। तो जब भी आपका मन करे ना, फिर कैसे पता चलेगा, तब ये कॉइन टॉस ले लीजिए। जितना एक्यूरेट ये कॉइन टॉस का रिजल्ट है उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा कि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, एटलीस्ट उसमें नुकसान भी हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जितना एक्यूरेट ये कॉइन टॉस है, विच इज नॉट एक्यूरेट एट ऑल, उतना ही एक्यूरेट ये है, बट ये डेंजरस भी है साथ में।